हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर से। आज सुबह हम निकले हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला के टूर के लिए। इस एपिसोड में आपको मैक्लोडगंज के सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की जानकारी मिल जाएगी। मैक्लोडगंज सिटी स्क्वायर के पास वाला बुद्धिस्ट टेम्पल, सनसेट पॉइंट, सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च, त्रियोन पीक व्यू पॉइंट, नामग्याल मॉनेस्ट्री, दलाई लामा टेम्पल और उसके आगे टिबेटन मार्केट। तो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग गोल्डन टेम्पल में दर्शन लेने के बाद हम पहले निकले हैं पठानकोट के लिए, जिसकी दूरी है 120 किलोमीटर और उसके लिए हमें 3 घंटे लगेंगे। पंजाब को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए गेटवे है पठानकोट। पठानकोट एक मेजर रेलवे जंक्शन है जो देश के अन्य मेजर सिटीज से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी कटरा के यात्रा के वक्त किया जाता है। सुबह 9:30 बजे हम पहुंच गए हैं ISBT पठानकोट में। अमृतसर से पठानकोट का किराया था 140 रुपीज़। यहाँ पे आपको बाकी राज्यों की बसेस दिखना चालू हो जाएंगी, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हम बैठे हैं पठानकोट से धर्मशाला जाने वाली बस में। धर्मशाला तक की दूरी है 85 किलोमीटर्स और उसके लिए भी हमें 3 घंटे लग जाएंगे। इस जर्नी के लिए किराया है 200 रुपये। आप देख पा रहे हैं बस टर्मिनल पे लगा हुआ ये टाइम टेबल जो अलग अलग रूट्स के बारे में है। धर्मशाला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर है। यह कांगड़ा जिले से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। धर्मशाला पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है गग्गल एयरपोर्ट, जो सिटी से लगभग 13 किलोमीटर पहले आता है। बीच में गांव आता है नूरपुर। इसका नाम मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां से आया है। धर्मशाला शहर अलग अलग ऊंचाई के साथ ऊपरी और निचले डिवीजन में बटा हुआ है। निचला डिवीजन धर्मशाला शहर है, जबकि ऊपर का डिवीजन मैक्लोडगंज को कहते हैं। दोपहर के 2 बजे हम पहुंच गए ISBT धर्मशाला। थोड़ी देर बारिश होने के बाद अच्छी खासी धूप निकली है और आप देख पा रहे हैं बादलों का ये मेस्मराइजिंग व्यू। धर्मशाला से हमने एक शेयरिंग टैक्सी की जिसका किराया 20 रुपये है और वो लगभग 20 से 25 मिनट में ही हमें मैक्लोडगंज स्क्वायर में ड्रॉप करेगी। धर्मशाला पहाड़ के मध्य में स्थित है और ऊंचाई पर है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने के लिए अभी रोपवे भी चालू किया गया है। ये आपको सिर्फ 10 मिनट में धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचा देता है और वन वे उसका प्राइस है 300 रुपीज़ और रिटर्न जर्नी के साथ है 500 रुपीज़। टैक्सी ने हमें एकदम मैक्लोडगंज स्क्वायर के पास ही छोड़ दिया है। पहले हम एक होटल देखेंगे और सामान रखने के बाद फ्रेश होके हम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और सनसेट देखने के लिए जाएंगे। ये होटल हिमालयन पैराडाइज हमने बुक किया, जिसमें सिंगल रूम हमें मिला है 500 रुपीज़ में और बहुत ही सीनिक व्यू है होटल के रूम के बाहर से। देखिए, यहाँ की रूम सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और रूम भी एकदम बड़ा और क्लीन है। गर्म पानी के लिए गीज़र की सुविधा भी रूम में अवेलेबल है। यह होटल टिबेटन मार्केट के जस्ट आगे ही स्थित है। यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन टिबेटन है, इसीलिए इसे मिनी ल्हासा भी कहा जाता है। यह है टिबेटन मार्केट, जहाँ अलग अलग तरीके के वुलन क्लोथ्स, स्वेटर्स, जैकेट्स और छोटे छोटे बुद्धा स्टैच्यूज और टिबेटन स्क्रिप्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे।
ये देखिए, हमारे यहाँ के लोकल दोस्त एकदम आराम फरमा रहे हैं। सामने है बुद्धिस्ट टेम्पल नियर मैक्लोडगंज स्क्वायर। सही में यहाँ पे आपको एन्चेंटिंग टिबेटन वाइब्स मिलेंगी, मेंटल कामनेस और स्माइलिंग मॉन्क्स के चेहरे। यह है यहाँ का प्रेयर व्हील। इसे गोल घुमाने के बाद गुड लक और फॉर्चून की वृद्धि होती है। यहाँ आने के बाद आप सही में बौद्ध संस्कृति के रंगों में खो जाओगे। यहाँ की हवा में इतनी ताजगी का अनुभव होगा कि सही में आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। यहाँ मेडिटेशन के लिए ओम मणि पद्मे हम ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। धर्मशाला की ऊंचाई 5000 फीट और मैक्लोडगंज की ऊंचाई 7000 फीट अबव सी लेवल है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से मैक्लोडगंज से व्यूज काफी सीनिक है। यहाँ बक्सुनाक वाटरफॉल, त्रियुंड लेक और इंद्रहार पास के पीक्स भी दिखते हैं। मैक्लोडगंज स्क्वायर से लगभग 1.5 किलोमीटर वॉक करके टुवर्ड्स धर्मशाला रोड हम अभी पहुंच गए हैं सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च के पास। देवदार के घने वृक्षों के बीच में स्थित सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च धर्मशाला में स्थित एक इंग्लिश चर्च है, जिसका निर्माण 1852 में करवाया गया था। इस चर्च का निर्माण बैप्टिस्ट जॉन के सम्मान में करवाया गया था। सूरज की किरणें देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के घने आवरण से होकर गुजरती है और चर्च की इमारत तक पहुंचती है। नियो गॉथिक वास्तुकला में निर्मित यह चर्च ग्लास पर की गई सुंदर कारीगरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चर्च के निर्माण के समय लेडी एल्गिन ने इस चर्च के निर्माण के लिए बेल्जियम स्टेन्ड ग्लास को दान में दिया था। चर्च की बिल्डिंग के बगल में ही स्थित है एक ग्रेवयार्ड। यहाँ की सुंदरता एक ही समय में भूतिया और भयानक भी लग रही थी। चर्च देखने के बाद शॉर्टकट से ही हम डल झील की ओर निकले हैं। वैली में बसा हुआ धर्मशाला शहर आपको दिख रहा है। एक आर्मी चौक के पास हम पहुंच गए, जहां से डल झील और नड्डी सनसेट पॉइंट ये लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर थे। यहाँ से माउंटेन के इतने फैबुलस व्यू दिख रहे थे कि हमने सनसेट यहीं से देखने के लिए मुनासिब समझा। ये बादलों से घिरा हुआ जो पीक दिख रहा है वो है हमारा कल का ट्रेकिंग रूट, बक्सुनाक वाटरफॉल और त्रियुंड लेक की तरफ जाने वाला रूट।
के 6:30 बज गए थे और अभी अंधेरा होने लगा था। जैसे ही सूरज सामने के पहाड़ के पीछे छुप गया, वैसे ही हमने मैक्लोडगंज स्क्वायर की ओर हमारी रिटर्न जर्नी शुरू कर दी। शाम के वक्त के मैक्लोडगंज स्क्वायर के नज़ारे, सामने है हाउस ऑफ तिब्बत कैफ़े और राइट में है पेस्ट्री शॉप। यहाँ फेमस भागसू केक मिलता है जो कैरामेल, चॉकलेट और क्रश्ड बिस्किट का उपयोग करके बनाया जाता है। तिब्बतन मार्केट में से लगभग 2 किलोमीटर आगे की तरफ जाने के बाद हम पहुँच जाएंगे दलाई लामा टेम्पल यानी नामग्याल मॉनेस्ट्री। 16th सेंचुरी में दलाई लामा द्वितीय के द्वारा यह मठ स्थापित किया गया था। यह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत खास जगह है, क्योंकि यहाँ तिब्बतियन बौद्ध गुरु दलाई लामा का शीतकालीन निवास होता है। दलाई लामा टेम्पल घूमने के बाद हमने तिब्बतन मार्केट थोड़ा और एक्सप्लोर किया। ठीक मार्केट के बीचों बीच ही आता है रोपवे का एग्जिट पॉइंट। रात के डिनर के लिए यहाँ के लोकल स्पेशलिटी के बारे में हमने शॉप ओनर्स से पूछा। हमें बताया गया वेज थुपका के बारे में। थुपका ये हिमालयन नूडल सूप है जिसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाली गई है। इसके साथ कड़ी चावल। इस तरह से मैक्लोडगंज में हमने एक शानदार दिन बिताया। कल सुबह हम भागसूनाग वाटरफॉल जाएंगे। वहाँ है शिवा कैफ़े और पीछे से ट्रैक रूट बना है जो ऊपर त्रियुण टॉप तक हमें लेके जाएगा और हम वहीं नाइट कैंप करेंगे। ये ट्रैक करने के लिए हिल हाइकर्स नाम की ट्रैक एजेंसी को मैंने कांटेक्ट किया और कल सुबह गाइड के साथ हम ये ट्रैक चालू करेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को आज का ये मैक्लोडगंज का व्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में जो होगा ट्रैक टू त्रियुण टॉप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।